Hi, my name is Sam Adam. Welcome to the channel. Let's start our lesson 8 today. Okay, and I hope you guys are well, and I hope you guys are being good and practicing. जो मैं पिछली वीडियोस वगैरह ये वो वॉच करके उनको जो मैं आप बता रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल के बारे में आप साथ साथ सीख रहे हैं, तो साथ साथ आपको पता चल रहा है कि ये कैसे प्रेजेंट सिंपल कैसे करना है। इसके एक्सक्यूज़ मी, इसके सारे पिछली वीडियोस देखें तो यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। तो इस लेसन में हम क्या करेंगे आज, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर टाइम। तो प्रेजेंट सिंपल जब हम बोलते हैं तो फ्यूचर का टाइम जब आ जाता है, फ्यूचर का टाइम भी बोलते हैं, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल में ही बोलते हैं कि फ्यूचर में हम क्या होगा, ठीक है, ये हम करेंगे। जैसे यूज, अभी मैं ये इंग्लिश में बोल देता हूँ, यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन द फ्यूचर। जो कोई चीज़ फिक्स्ड है फ्यूचर में और उसको प्रेजेंट सिंपल यूज करके हम कह सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस लेट्स स्टार्ट, अगर हम शुरू करें तो माई कॉलेज स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। अभी वीक अगला वीक है, आया नहीं है इधर, अभी अभी आया नहीं है वो वीक, अब नेक्स्ट वीक है। तो हम उस वीक का, उस टाइम का प्रेजेंट, जो अभी का प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं कि माई कॉलेज स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। अब ये भी कह सकते हो कि माई स्कूल स्टार्ट, अगर स्कूल है यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा ये कर दूँ, एक सेकंड ये कर देता हूँ तो ताकि मैं अपना पेन इस्तेमाल कर सकूँ। ये कॉलेज मैंने लिखा है, आप इसमें स्कूल लिख सकते हो, आप इसमें यूनी लिख सकते हो, यूनिवर्सिटी लिख सकते हो, आप इसमें काम लिख सकते हो, माई वर्क स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, माई जॉब स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, ये भी कर सकते हो। ये देखो ना यहाँ पे जॉब, वर्क, आप यूनी का कर सकते हो, स्कूल का कर सकते हो, ठीक है, स्कूल का कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ है जो स्टार्ट्स हो रही है जो नेक्स्ट वीक में, तो आप वो लिख के माई कॉलेज स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, माई जॉब स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, माई वर्क स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, माई यूनी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है कि अगर आपने ये बोलना है कि नेक्स्ट सेंटेंस है कि द बस लीव्स एट 7 PM दिस इवनिंग। तो अगर ट्रैवलिंग के बारे में आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि जो बस है लीव्स एट 7 PM दिस इवनिंग। अगर बस नहीं है, ट्रेन है, तो ट्रेन का बोलते हैं द ट्रेन। द कौन सा है, ये जो द है ना, ये द जो है, मैं अभी इसको हटा दूंगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। जो द है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। इस और जो ये एक सेकंड, ये जैसे द एंड ए एंड एन, ये है, ये दो जो है ना, ये दो, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, ये एन है, ठीक है, और ये डेफिनेट आर्टिकल है। ये बाद में बताऊंगा क्योंकि इस पे पूरा एक सेशन करूंगा क्योंकि वो एक, ये दो चीज़ें अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, कहाँ लगानी है कहाँ नहीं लगानी, इनका फंक्शन क्या है, तो ये सेपरेट करेंगे। फिलहाल अभी इस पे ज़्यादा गौर नहीं देते, तो हम क्या करेंगे कि अभी जो जिस पे बात हो रही है, किधर गया ये, हाँ, इधर इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूँ इधर, ठीक है, ये कर दो और इसको भी क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा स्कूल की वो कर देता हूँ टैग, ये देखो, ठीक है। तो द बस, ये द बस लीव्स, ये प्रेजेंट सिंपल है ना, लीव्स एट 7 PM। बस की जगह आप ट्रेन भी लगा सकते हो, बस की जगह आप प्लेन भी लगा सकते हो, बस की जगह आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो, तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। द बस लीव्स एट 7 PM दिस इवनिंग। और दिस इवनिंग 7 टाइम भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो इधर ट्रेन लिख दो, लीव्स एट, ये एट ज़रूरी लिखना का, ठीक है। उसके बाद 7 के बजाय 9 लिख दो, 10 लिख दो, 5 लिख दो, जो भी टाइम लिखना है इधर टाइम लिख दो, AM है, PM है, कोई भी है। दिस इवनिंग जो है ये भी चेंज हो सकता है, दिस इवनिंग के बजाय आप टुमारो इवनिंग कर सकते हो, आप टुमारो मॉर्निंग कर सकते हो,
और दिस मॉर्निंग कर सकते हो, जो भी टाइम पे है आप इसको चेंज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं कि ये सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर टाइम को कैसे हमने जोड़ के सेंटेंस बनाना है, ये आप दोनों कर सकते हैं। आप इसके ट्राई करें, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बनाएं, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में बोलें कि वी फ्लाई टू लंदन नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते हम लंदन फ्लाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। इसका अपनी ज़बान में यही होगा कि हम अगले हफ्ते हम लंदन जा रहे हैं। तो इंग्लिश में आप ये भी कह सकते हैं कि वी फ्लाई टू लंदन नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो ये फ्लाई जो है सिंपल प्रेजेंट सिंपल आ गया, टू लंदन जगह होगी, नेक्स्ट वीक हमारा टाइम रेफरेंस है, फ्यूचर टाइम रेफरेंस जो हमने उधर ऊपर लगाया, ये फ्यूचर टाइम, इधर मैं इसको देखता हूँ, ये जो है, ठीक है, ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस है। और ये जो नेक्स्ट वीक है ये भी फ्यूचर टाइम है, नेक्स्ट वीक और दिस इवनिंग, ये फ्यूचर टाइम रेफरेंस है। और अगर क्लास शुरू हो रही है, बिल्कुल क्लास है, तो क्लास में आप कहते हो क्लास बिगिंस इन 2 मिनट्स, अगर क्लास में है तो क्लास बिगिंस, ये भी फ्यूचर में है क्योंकि 2 मिनट्स बाद है ना, अभी जो बात हो रही है, जो बंदा अपने मुंह से बात निकाल रहा है उसके बाद शुरू होगी, तो वो फ्यूचर टाइम रेफरेंस के इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लास की जगह आप लेक्चर कह सकते हो, लेक्चर बिगिंस इन 2 मिनट्स। अगर आप सेशन कोई क्या है, सेशन बिगिंस, यस बिगिंस मतलब स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट भी लिख सकते हो, देखो ना, इधर मैं जैसे लिखता हूँ स्टार्ट्स, ठीक है, ये स्टार्ट्स, ठीक है, ये class starts in 2 minutes or something, but begins is more better word for it, so you can say class or lecture or कोई भी चीज़ है, begins in 2 minutes। 2 minutes भी चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे 10 मिनट भी हो सकते हैं, begins in 5 minutes 10 minutes। begin जब आता है ना तो उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम, थोड़े से अरसे बाद ये काम शुरू होने वाला है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि बिगिंस लिख के ना क्लास बिगिंस इन 10 years, ये नहीं लिख सकते, या नेक्स्ट मंथ, वो बहुत दूर हो जाएगा। बिगिंस का जो शुरू स्टार्ट हो रही है ना, वो अभी जो करीब टाइम है ना, उसको आप कह सकते हैं। तो इसका आप चेंज कर सकते हो इसका टाइम, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसा करें कि सेंटेंस बनाएं, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर टाइम को देख के, इसको सामने रख के, इसके जो हम फिक्स चीज़ें हैं, जो फिक्स्ड, समथिंग दैट इज फिक्स्ड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में फिक्स्ड है। my tennis classes starts next month, or वो कोई भी ऐसी जो है ना चीज़ें, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, प्रेजेंट सिंपल में बता के, या कोई भी अपनी एक्टिविटी है, कोई चीज़ है, कोई वो बस है, कोई ट्रेन है, प्लेन है, कोई चीज़ है, तो उसके आगे लगा के उसके बाद टाइम जो रेफरेंस है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट इवनिंग है, परसों है, नेक्स्ट मंथ है, तो अब ऐसे लगा के आप सेंटेंस अपने बना सकते हैं। इट्स सो इजी, ट्रस्ट मी। एक दफ़ा आप शुरू करेंगे, आस्ता आस्ता आप करते जाएंगे, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत अगर थोड़ी दिक्कत भी आएगी आपको, लेकिन ट्रस्ट मी यू गोना बी फाइन। तो वो आप कर सकोगे, 1 2 4 किए ना, तो आपको आसान हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा इसको बता दूँ ताकि अगर आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो हाँ ये रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपने इसके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल, ठीक है। द ट्रेन, फर्स्ट वन, द ट्रेन अराइव्स एट 19 hours tomorrow। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखना कि जो ट्रेन है, प्लेन है, जो आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा या टीवी में देखा होगा या ट्रेन स्टेशन में या कहीं भी, तो वो 24 आवर क्लॉक यूज़ करते हैं। ये जो है ना, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ मैं, तो मैं अपना ये कर दूँ, पेन हो गया मेरा, तो मैं 24
hours, ठीक है. 24 hours क्लॉक यूज़ करते हैं वो इसलिए कि बंदे को कंफ्यूजन ना हो. कंफ्यूजन कैसी, अगर 7 बजे लिखा होता है ना, तो आपने देखा ट्रेन अराइव्स एट 7 o'clock टुमारो, तो बंदे ने 7 तो देख लिया है. अगर वो 7 PM है या AM है भूल गया है, याद नहीं रहा, तो वो शाम के बजाय मॉर्निंग में पहुंच जाएगा कि ट्रेन तो सुबह आनी थी. वो बोले नहीं, तो शाम को आनी थी. तो प्लेन भी आपने देखा होगा कि ये 19 hours या सुबह 7 बजे, ठीक है, 7 बजे ट्रेन आ रही है. अगर लिखा हो 7 बजे तो हमें पता है 7 बजे सुबह आएगी. अगर 19 लिखा तो हमें पता है शाम को आएगी. 7 और 19 मिक्स नहीं हो सकते. तो इसलिए इनको सेपरेट रखने के लिए, क्लैरिटी रखने के लिए ये टाइम 24 आवर क्लॉक यूज़ किया जाता है. 24 आवर टाइम. तो अराइव जो है इसमें ये आ गया आपका प्रेजेंट सिंपल और उसके बाद वो टाइम आ गया. ठीक है. टुमारो, कल का. शी हैज़ ए योगा क्लास, ये देखें, टुमारो इवनिंग, ये भी फ्यूचर में है, फ्यूचर टाइम रेफरेंस है ये. ठीक है. और ये जो है शी हैज़ ए योगा क्लास, तो ये प्रेजेंट वर्ब है ना, आपने याद रखना ये वर्ब है. ये सिंपल जो मेन वर्ब आते हैं ये वो है. आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी कि क्या है सिंपल प्रेजेंट सिंपल. ठीक है. तो द रेस्टोरेंट ओपन्स at 6 18 18 00 18 उसके बाद 00 तो टुनाइट हो गया. तो आपको पता है ये शाम 6 बजे ही खुलेगा. ठीक है. तो अगर रेस्टोरेंट के बजाय आप कोई और लिख देते हो, कैफे लिख दो, शॉप लिख दो, क्लब लिख दो, कोई भी चीज़ है, आप उसको द शॉप ओपन्स एट 18 hours tonight 18. और अगर 18 आप बोलने के, अगर आपको पता है या किसी को भी जिससे बात कर रहे हो वो भी जानता है इवनिंग करना है, तो आप लिख सकते हो कि द रेस्टोरेंट ओपन्स एट 6 o'clock tonight, 6 o'clock in the evening. इवनिंग ज़रूर बोलना है. 6 o'clock बोलेंगे ना तो वो मॉर्निंग की कन्फ्यूजन दे सकता है. ठीक है. मॉर्निंग में भी बंदा हो सकता है 6 बजे उसने बोला था, 6 बजे तो सारे रेस्टोरेंट बंद हैं. तो आपने उसको अगर 18 hours करना है तो आपको फिर इवनिंग बोलने की, टुनाइट वो बोल रहा है, तो आप ये क्लैरिटी देता है टाइम. ठीक है. रेस्टोरेंट के बजाय शॉप, कैफे आप वो यूज़ कर सकते हो. द इंग्लिश एग्जाम इज ऑन थर्सडे at 14 hours. ठीक है. ये 14 आ गया. तो at 14 ये देखा ना hours, तो आप ये देख लें कि अगर हम बोलें कि 14 2 o'clock, ठीक है, 12 14, सो उसमें द इंग्लिश एग्जाम इज ऑन ऑन थर्सडे. अगर आपका इंग्लिश एग्जाम थर्सडे नहीं है तो आप फ्राइडे का कर सकते हैं. मकसद है फ्राइडे कह सकते हैं आप. यहाँ पे मेरा कहने का मकसद है आप कोई भी डे लगा सकते हैं इधर एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे कोई भी टाइम लगा सकते हैं. टाइम दूसरा लिखना हो तो आपने क्लैरिटी करनी है उसकी कि वो इवनिंग में है, PM है, AM है या क्या है. बस ये उसका थोड़ा सा क्लैरिटी देनी है. अगर आप बोलेंगे इस 6 o'clock एग्जाम इज ऑन थर्सडे, तो वो टाइम अगर बोलेंगे आप तो लिटरली नॉर्मली बंदे को पता चलता है कि टाइम जो है ये एग्ज़ाम दिन को ही होते हैं. रात अगर 1 बजे बोलें तो दिन 1 बजे ही होगा, रात को तो नहीं होगा. लेकिन फिर भी उसको बोलने की क्लैरिटी जो है इन मिड डे, 1 o'clock in the afternoon, 2 o'clock in the afternoon, वो बेहतर होता है. क्योंकि आप क्लैरिटी लिसनर्स को, जो बंदा लिसन कर रहा है उसको आप प्रॉपर जो है वो क्लैरिटी दे रहे हो उस टाइम की, कि कितने में कोई कंफ्यूजन ना हो कि वो आए उस टाइम पे ना आए. तो द इंग्लिश एग्जाम इज ऑन थर्सडे at 2 o'clock, at 2 in the afternoon, ऐसे भी कह सकते हैं. ठीक है. The train leaves in 10 minutes. अगर ट्रेन आप, अगर इसको मैं थोड़ा सा, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, किधर गया ये, इसको क्लियर कर दूँ. तो ये जो ट्रेन है नीचे, ट्रेन ये आ गई. ट्रेन के बजाय आप
बस लगा सकते हो, प्लेन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो. तो आप सेंटेंस बनाओ इसके. The train leaves in 10 minutes, the bus leaves in 10 minutes, the car leaves in 10 minutes, the rickshaw leaves in 10 minutes, the plane leaves in 10 minutes. तो ये ऐसे आप सेंटेंस, कोई भी चीज़ हो उसका नाम इधर दे के तो आप बाकी का सेंटेंस करें. अगर टाइम को 10 मिनट नहीं है, 15 मिनट है, तो देन यू कैन से 15 मिनट्स. अगर वो आधा घंटा, तो बोलते हैं 30 लिव्स इन 30 मिनट्स, ऐसे कर सकते हैं. तो आपका सेंटेंस पूरा हो गया. तो ये इसके एग्जांपल आपको दिए हैं ताकि आप हो ना, एक सेकंड में इसको थोड़ा ना वो नीचे ले आता हूँ और नेक्स्ट देखता हूँ क्या है. अच्छा, नेक्स्ट लेसन 9 है, तो 9 पे हम कल जाएंगे, कल लेसन 9 करेंगे. तो आज का सेशन यही है, ठीक है. इसकी प्रैक्टिस करें आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने सेंटेंस बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि ये बनाने से ही और लिखने से ही आपको फ़ायदा होगा कि आप यूज्ड टू हो जाएंगे लिखने में. ट्रस्ट मी, एक दो दफ़ा लिखें, सेंटेंस बनाएं. आप फ्री बैठे हैं, गेम देखने के या गेम प्ले करने से आप ये करें. इमेजिन कि आप रोज़ जैसे एक चीज़ आज मैंने सिखाई है जैसे, तो अगर रोज़ बंदा एक एक चीज़ सीखता है, तो आप सोचें कि ये लेसन 8 था, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर. अगर आप ये सीख लें यहाँ से, फिर पेन एंड पेपर लेके आप बैठ जाएं और इसके सेंटेंस बनाते जाएं, लिखते जाएं. थोड़ा बहुत अगर आपको रॉन्ग हो भी जाए तो वरी नहीं करना, फिक्र नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी मिस्टेक्स खुद आप मिस्टेक्स को पकड़ोगे कि ये यार गलत था, मैंने गलत लिख दिया था. फिर आप इस पे चेक करें और उसको चेक करें, तो आप करेक्ट खुद ही कर लिया करेंगे. और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही आप बेहतर होंगे, ठीक है. तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है. आज का सेशन यही है, लेसन यही है. तो अपना ख्याल रखना, लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर अदर्स एज वेल, दूसरों का भी ख्याल रखना. एंड I'll see you in the next class or next lesson. All right, take care.